हेलो फ्रेंड। थैरो केयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट आउट कर दिए हैं। इनके हम रिजल्ट देखते हैं कैसे रहे। रिजल्ट हम जो एनालाइज करेंगे, एक तो क्वार्टरली बेसिस करेंगे और ईयरली बेसिस में करेंगे। चलो फ्रेंड, हम इनके रिजल्ट देखते हैं, इनके रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले हम इनके रेवेन्यू में आ जाते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 197.68। और जितनी भी फिगर है फ्रेंड, ये करोड्स में काउंट होगी। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 197.68। वहां से इंक्रीज होकर जो इनका रेवेन्यू हो गया है टू 219.58। तो देखा जाए क्वार्टरली बेसिस में 12% का जंप आ रखा है। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखें तो लास्ट ईयर जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 179.97 से वहां से इंक्रीज हो गया टू 19.58। तो अगर हम ईयरली वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पे 22% पे जंप आ रखा है। तो रेवेन्यू में तो इनका अच्छा खासा जंप आ रखा है। अब इनके हम एक्सपेंस चेक कर लेते हैं, इनके एक्सपेंस कितने रहे हैं। तो टोटल इनके जो एक्सपेंस है वो कितने रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनके जो एक्सपेंस थे वो थे 147.45। वहां से इंक्रीज होके हो गए हैं, वो हो गए हैं 157.28। तो एक्सपेंस भी इस क्वार्टर में इनके इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंस देखा जाए तो इनके 6% के आसपास इनके इंक्रीज हुए हैं। वहीं हम लास्ट ईयर में देखे तो इनके एक्सपेंस कितने थे। लास्ट ईयर इनके एक्सपेंस थे 142.90। वहां से इंक्रीज होके हो गए हम 157.28। तो 10% के इनके खर्चे भी बढ़ गए हैं कंपनी के। अब हम मेनली इनका नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना रहा। कि एक्सपेंस तो इनके थोड़े से बढ़े हैं पर मेनली नेट प्रॉफिट हम चेक करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो 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 नेट प्रॉफिट था वो था 38.29। वहां से इंक्रीज होकर इनका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 47.81। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे इनका 24% का जंप आ रखा है नेट प्रॉफिट के अंदर ही। वहीं ईयरली बेसिस में देखा जाए तो ईयरली बेसिस में जो इनका लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था वो था 26.42। वहां से इंक्रीज होके हो गया 47.81। तो यहाँ से मैसिव 80% का जंप आ रखा है इनके नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस में देखा जाए। तो उस हिसाब से तो इनके मतलब ठीक लग रहे हैं। परंतु निवेशकों के लिए देख देते हैं, जो इन्वेस्टर है उनको कितना बेनिफिट हुआ। लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो ईपीएस था वो था 7.35। वहां से इंक्रीज होकर इनका इस क्वार्टर में ईपीएस पहुंच गया 9.05। तो देखा जाए यहाँ से इनका 23% ईपीएस इंक्रीज हुआ है। वहीं लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर इनका जो ईपीएस था वो था 4.99। वहां से सीधा जंप होकर 9.05 हो गया है। तो यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ पे 80% का अच्छा खासा जंप है। तो इनके फ्रेंड नतीजे इनके अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू भी कंटिन्यू बढ़ा है और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस में 24% बढ़ रखा है, ईयरली बेसिस में तो 80% बढ़ रखा है। वहीं ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रखा है। थैंक यू फ्रेंड।